ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 4 का श्लोक संख्या 26। तो अभी तक ये नया हमारा प्रकरण शुरू हो गया है 24 वाले श्लोक से। तो पहले हमने जैसे सीखा था कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो दिव्य ज्ञान है उसे अपने जीवन में हमें किस तरीके से अपनाना चाहिए, उसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे हमको प्रयोग में लाना चाहिए। पर ये दिव्य ज्ञान आएगा कैसे? तो उसके लिए भगवान बताते हैं कि हमें यज्ञ करने पड़ेंगे। और यज्ञों की अलग अलग श्रेणी है। तो पिछले जो श्लोक था जहां से ये प्रारंभ हुआ था प्रकरण, तो उसमें पूरी तरीके से बताया था कि अलग अलग तरीके से ये यज्ञ संपन्न होते हैं। और आज के श्लोक में 2 प्रकार के यज्ञों का वर्णन होगा। ठीक है, तो चलिए श्लोक संख्या 26 लेते हैं। हम्म। अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणान्ये संयमाग्रेषु जुहति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्रेषु जुहति। हम्म? तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? इनमें से कुछ यानी कि विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग यानी कि नियमित गृहस्थ इंद्रिय इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो 2 लोगों के बारे में हम आज जानेंगे। पहली लाइन में ब्रह्मचारियों के बारे में कि वो कैसा यज्ञ करते हैं और किन को जो है स्वाहा करते हैं आहुति के तौर पे। और दूसरी लाइन में गृहस्थों के लिए बताया गया है, जो हम सब यहाँ पे ब्रह्मचारी तो कोई नहीं है, हमारी क्लास में सब गृहस्थ हैं। तो वो बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ठीक है, तो आज हमारे वॉलंटियर करेंगी रजनी माता जी। यस माता जी। हाँ जी। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने में निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी तथा शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान के का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामा कीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रियों हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज के सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु
संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज, मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच रजनी माता जी। हरे कृष्णा। तो हमारे लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं ना। तो सबसे पहले है, तो हम समझेंगे यहाँ पे इंद्रियों के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट लाइन में श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य, तो यानी कि जो 4 वर्ण आश्रम है उसमें से एक के बारे में बात की जा रही है, ब्रह्मचारी। तो श्रवणादि क्रियाओं, तो श्रवण कहाँ से शुरू होता है? कान से। तो पहली इंद्री क्या है? कान, है ना। हम किसी भी चीज में आगे बढ़ने का सबसे पहला इंद्री कौन सी है? कान। जो भी हम सुनेंगे हम उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। तो अगर आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो भी क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम, तो श्रवण करना है। और अगर गलत चीजों को सुनेंगे तो क्या होगा? उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद क्या बोला है? श्रवण आदि क्रिया। तो यहाँ से श्रवण के साथ जो और इंद्रियां कौन कौन सी हैं श्रवण के साथ, मतलब श्रवण करता है कान के साथ, कौन कौन सी लिंक्ड है? कौन सी लिंक्ड है इसके साथ? इंद्रियां, 5 इंद्रियां। मतलब आंखें, मुंह हम्म। देखना, और सूंघना, स्पर्श करना, स्पर्श स्पर्श, करना, और देखना हो गया, सुनना हो गया, जिह्वा बोलना, से स्वाद लेना हो गया, रस हम्म, आस्वादन करते हैं। और उसके बाद क्या हो गया? त्वचा हो गई, स्पर्श, जिससे टच करके हमको उसका स्वाद होता है। फिर उसके बाद एक और है, यहीं पे इसी सूंघना, पेज में है। सूंघना माता जी। हाँ, यस। सूंघते हैं हम उसको, हम जिसका जो है गंध जो लेते हैं उससे होता है ना। तो शास्त्रों में बताए गए कि जानवरों में जो है पर्टिकुलर जो है कुछ जो जंतु होते हैं वो इन इंद्रियों से इतने आसक्त होते हैं कि वो अपनी जो है मृत्यु कर लेते हैं। पर एक जो है, एक ऐसा जो है 2 पैरों पे चला हुआ जो जानवर है वो कौन है? वो इंसान है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां जो है लगी रहती हैं। सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सूंघते भी हैं, चखते भी हैं, और टच भी करते हैं। सारी इंद्रियों में हम लिप्त रहते हैं। तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो बोला जा रहा है वो किसके बारे में बोला जा रहा है? ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो वो यज्ञ करते हैं। कौन? ब्रह्मचारी। अच्छा आप बताइए, ब्रह्मचारी की एज क्या बताई थी मैंने? ब्रह्मचारी कौन से लेवल पे आता है? 25 तक माता जी। यस। तो 5 तक। यस, 25 तक उसकी एज रहती है, ठीक है। तो वो, तो हमारे जैसे हमने आपको बताया था वर्ण और आश्रम में, तो एक समाज के लिए ये वर्णाश्रम कैसे व्यवस्थित है? तो ये जो है ब्रह्मचर्य, और आपका जो है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्था, गृहस्था के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यासी। तो जो ब्रह्मचारी है वो समाज के लिए क्या है? वो चरणों का कार्य करता है, चरणों पे उसकी स्थिति होती है। समझ में आया? गृहस्थ जो है कौन है? वो उदर के, उदर उनको बोला गया है, समाज का उदर। हम्म। पेट जो मेन होता है ना। और उसके बाद क्या है? वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ कौन होते हैं? वो भुजाएं होती हैं समाज की। हम्म। और उसके बाद सन्यासी कौन होते हैं? सर, हेड होते हैं, क्योंकि वो तेज होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और जो है ज्ञानी होते हैं, क्योंकि तभी वो सन्यास ले पाते हैं, है ना। तो वो सन्यासी जो है वो समाज का जो है सर माने गए हैं, हेड माने गए हैं। तो यहाँ पे सबसे उनकी जो यज्ञ जो वो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। किसको करते हैं? इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 25 वर्ष तक बच्चे को ऐसे माहौल में रखना चाहिए जहां पे वो दूषित ना हो। 25 साल तक वो बच्चा जो है दूषित नहीं होना चाहिए। स्पेशली पुत्र, जो बेटे हैं वो। क्यों? क्योंकि जो उनके उस टाइम में जो उनके दिमाग में जाएगा, जो उनके चरित्र में जाएगा, वो ही समाज का जो है या तो उद्धार करेंगे या क्या करेंगे? विनाश करेंगे। यही होता है ना। वही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसीलिए उस टाइम पे क्या होता है? शास्त्रों को पढ़ाना, उनके चरित्र का ध्यान रखना, ऐसी एसोसिएशन में उनको रखना। वही ब्रह्मचारी आगे जाके सन्यासी बनते हैं, या फिर ऐसे वानप्रस्थ बनते हैं, या फिर ऐसे ग्रस्ता बनते हैं जो समाज का उद्धार करते हैं। तो इसीलिए वो चरण है
प्रारंभ की स्टेज बोली गई है, इसलिए उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और वो किस तरीके से करते हैं, हर एक इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं। तो कानों को अब आ गया उनका कि ये वो यज्ञ करते हैं, क्योंकि ये यज्ञ है ना, तो फर्स्ट क्या है उनका यज्ञ, क्या हुआ उनका यज्ञ ऐसे हो गया, उनके कान है हवन कुंड। ठीक है, जो ब्रह्मचारी हैं उनका क्या है, कान है हवन कुंड, और उसमें जो घृत है और जो हवन सामग्री है वो क्या है, वो उनके गुरुओं का और शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो शब्द है वो उसमें डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो इस तरीके से अपना यज्ञ संपन्न करते हैं। वो कभी भी इंद्रियों की तरफ जाते ही नहीं है, उन्हें जाना ही नहीं है, वो उस पर कंट्रोल करना। तो वो जो कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोलिंग जो पावर होती है, उनकी दो ही ड्यूटी होती है। ब्रह्मचर्य की क्या है, दो ड्यूटी है। सबसे पहले क्या है कि वो जो है वैदिक जो साउंड होते हैं उनको सुनना है उनको, और अपने गुरु के लिए समाज के लिए सर्विस करनी है, बस इससे आगे और उन्हें कुछ नहीं काम करना है। तो इसलिए मैंने बताया था ना कि खाने के लिए कोई टेंशन नहीं, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, बस दो चीजों को करो, शास्त्रों को पढ़ो आराम से और ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसीलिए बोला जाता है ब्रह्मचर्य, जैसे आपने देखा होगा किसी संस्था में, तो उनको घर पे रहने की छूट नहीं है, उनको हॉस्टल में रहने की छूट नहीं है, उनको बोला जाता है कि आप एसोसिएशन में रहिए, टेम्पल में रहिए, आध्यात्मिक लोगों के साथ रहिए, जिससे कि आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकें। एक भी परसेंट छूट नहीं है कि आप इंद्र तृप्ति कर लो। तो इस तरीके से एक मुझे याद आ रहा है इसके संबंधित में, एक जो है ब्रह्मचर्य होते हैं, नवयुवक होता है, तो वो जो है आध्यात्म में आता है और वो सीखना चाहता है, तो उसकी जॉब लग जाती है। तो बहुत, क्योंकि वो अच्छा पढ़ा, पढ़ाई पढ़ाई अच्छी की होती, तो वो अपने आध्यात्मिक जो शिक्षा गुरु होते हैं उनसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी जॉब लग गई है। और तो बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाओ जॉब भी करो और हॉस्टल में रुक के और वहां पे जो है प्रीचिंग भी करो, अपना आध्यात्मिक चीजें भी आगे बढ़ाओ। बोले हाँ ठीक है, वो सारी चीजें बता देते हैं और वो हाँ कर देते हैं। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि बस एक प्रॉब्लम है। तो बोले क्या प्रॉब्लम है, कि वो जॉब जो लगी है ना, वो गर्ल्स कॉलेज में लगी है। तो बोले नहीं अब कुछ नहीं करना, छोड़ दो। गर्ल्स कॉलेज में लगी है तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारा जो है इंद्रिय बहक जाए, इसलिए सबसे जरूरी है कैरेक्टर। बॉयज कॉलेज में लगे तभी जाना, नहीं तो नहीं जाना, गर्ल्स कॉलेज में जाना ही नहीं है। तो इस तरीके से जो बड़े होते हैं, जो शिक्षा गुरु होते हैं, वो चरित्र को जो है संभाल के रखते हैं, ब्रह्मचर्य का जो है उनका जो पालन वो करते आए हैं, उसमें वो खंडित ना हो, इसलिए सबसे बड़ी चीज है उनको जो है उनकी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ऐसी कोई वातावरण में वो ना आए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ग्रस्त लोगों में, हो गया है ना। अब आ जाते हैं दूसरा हमारा है ग्रस्त वालों का। ठीक है, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने भी बोला है कि कृष्ण भावना में संबंधित शब्दों को ही वो सुनते हैं, श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। तो उन अपने कानों का वो हवन करते रहते हरि नाम के वचनों को और अपने गुरु महाराज के वचनों को, है ना, जो शास्त्रों से संबंधित है वो। अब उसके बाद आ जाता है और संसार की ध्वनियों से वो दूर रहता है। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, दूसरे में क्या है, इसी प्रकार गृहस्थ भी जिन्हें इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। अब दूसरा क्या यज्ञ आ गया गृहस्थों के लिए, यानी कि हमारे सब लोगों के लिए। अब ये जो यज्ञ है, ये ब्रह्मचर्य से ज्यादा कठिन है ना। ये ब्रह्मचर्य से ज्यादा, ब्रह्मचारी लोगों को गुलाब जामुन की तरफ जाने ही नहीं दिया जाता है, पर जो गृहस्थ हैं उनको क्या बोला जाता है कि आप जो है गुलाब जामुन को अपनी जिह्वा पे रख लो पर खाना नहीं, जिह्वा पे रखना है पर खाना नहीं है। तो ये किसका कितना ये तो बहुत ज्यादा कठिन है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सारे वर्ण आश्रम में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उससे बड़ा क्या है, गृहस्थ आश्रम है। क्यों, गृहस्थ आश्रम में इतनी सारी ड्यूटी होती है, आपको अपना घर देखना है, आपको अपनी जिम्मेदारियां देखनी है, और उसके साथ साथ जो है आपको पैसे के बारे में भाई धन या वो अर्जन करना है ना, घर चलाना है, समाज को देखना है, सारी ड्यूटीज पूरी करनी है। और उसके बाद फिर अगर आप आध्यात्म में आते हैं तो वो ज्यादा जो है क्या है, उसका ऊपर है, उसकी जो है पदवी जो है उपश्रेष्ठ है। इसीलिए पैरों से ऊपर क्या आता है, पेट आता है। और ये अगर पेट ना भरे तो आपकी कोई भी इंद्री काम नहीं करेगी। सही है कि नहीं है। तो कैसे हमारे लिए, अब आप मुझे बताइए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, यज्ञ के बारे में बाद में बताऊंगी कि कैसे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम ऊपर है, बताइए। इसमें तो हम इंद्रिय मतलब तृप्ति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं ना, है ना। तो कैसे हुआ ये ऊपर, उसमें बोला गया ये तो इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, इसमें माता जी गृहस्थ आश्रम से ही फिर वो
पेट भरा होगा तभी कुछ होगा ना, मतलब जैसे सारे शरीर को पोषण मिलना या कुछ ऐसा, या परिवार का बढ़ना, तो हाँ आगे वो तो हो गया। ब्रह्मचर्य आश्रम से, ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम कैसे बढ़ा है वो पूछ रही हूँ। कोई माता जी इसलिए बढ़ाया कि हम सांसारिक उसमें रहते हुए अपनी ड्यूटीज पूरी करते हुए कृष्ण भावनामृत में एंटर करते हैं, वो उसमें कायम रहना भी एक वो है। ठीक है। और क्या, देखो जो उनकी ड्यूटीज है ब्रह्मचारी की वो भी वही करते हैं, श्रवण करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो उनकी जो ड्यूटी है वो भी वही कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है ना, कर तो वो भी रहे ना, उनकी दो ड्यूटी बताई है तो उनकी यहाँ पे ड्यूटीज तो बहुत है, यहाँ पे ड्यूटीज बहुत सारी हैं, उनके साथ जो है आपको आगे बढ़ना है। तो कैसे हो गया? तो सिंपल सी बात है, ब्रह्मचारी आगे चल के क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा, जो पूरे संसार को भवसागर से पार करेगा। पर वो सन्यासी ब्रह्मचारी कब बनेगा? जब कोई गृहस्थ ऐसे बच्चे को उत्पन्न करेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए गृहस्थ इतना जरूरी है। अगर ऐसा कोई बच्चा उत्पन्न ही ना हो, गृहस्थों से ही तो उत्पन्न होते हैं ऐसे बालक, है ना? प्रहलाद महाराज कैसे आए थे? करेक्ट। तो इसीलिए वो गृहस्थों की जिम्मेदारी, इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई नया कपल हो, अब वो ब्रह्मचारी 25 साल तक, उसके बाद उसने क्या सोचा कि मैं शादी करूंगा, तो शादी करेंगे, जब उसने शास्त्र पढ़े तो वो ऐसे व्यक्ति से शादी करेगा या करेगी कि वो जो है, जिसको शास्त्र पता हो, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जिसने फॉलो किए हो, तो ऐसे ही घर में वो विवाह करना चाहेगा। करेक्ट, करना चाहेगा। अब वो जब दोनों ही शुद्ध होंगे तो उनकी उनके जो है जो अगली पीढ़ी होगी वो कैसी होगी? वो तो अच्छी ही होगी ना। वो समाज का उद्धार ही करेगी, वो समाज में कोई इस तरीके की बवंडर नहीं करेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं करेगा, चोर डकैत तो नहीं आएंगे उनके यहाँ तो ब्रह्म जो है बालक ऐसा ही आएगा जो आगे चल के अच्छा बने, दूसरों को अच्छा कोशिश करे। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य से ऊपर क्या है? गृहस्थ है। अब गृहस्थों की क्या ड्यूटी है, वो कैसे हवन करते हैं? तो उनके लिए हवन क्या है? उनके लिए हवन जो है, जो कान, उनके कान, उनके जो जारी इंद्रियां हैं, वो क्या है? उनका हवन कुंड है। और वो आहुति किस में देते हैं? आहुति वो उन इंद्रियों के विषयों को देते हैं। और जो अग्नि है वो क्या है? कंट्रोल करना। क्या है, समझ में आया? जो इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, वो उनका हवन हो गया। और उनकी विषय, अब इनके विषय कौन से हैं बताइए जरा। कान का विषय क्या है? सुनना। सुनना, नाक का विषय सुनना। क्या है? सूंघना। सूंघना, जिह्वा का क्या है? चखना। रस स्वाद करना। हाँ। और उसके बाद सूंघना। तो जो गृहस्थ होते हैं उनको छूट दे दी जाती है कि आपको जो खाना है खा लीजिए, पर कंट्रोल में। करेक्ट। खाना भी है और कंट्रोल भी करना है, तो इनका जो है ज्यादा हवन जो है कठिन होता है। करना भी है पर लिमिटेड करना है। तो वही वाली बात हो गई कि गुलाब जामुन सब्जी पे रखा और खाना नहीं है, तो कितना कठिन हो गया। तो इस तरीके से ये गृहस्थों के लिए उत्तरदायी दिया जाता है। तो और सबसे बड़ी जो है यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि कैसे जो है कोई शास्त्र को पढ़ता है और किस अपने आप को कंट्रोल करता है। तो हमारे महाभारत में एक प्रकरण आता है गांधारी का। गांधारी के बारे में पता है? उन्होंने क्या किया था आजीवन? आंख पे पट्टी बांध। आंख पे आँख पट्टी पे बांध। पट्टी बांध। करेक्ट। कैसे कर लिया? वो चाहती तो वो खोल के देख सकती थी, उनकी इंद्रियां थी, उन्होंने आंख पे पट्टी बांधी कि नहीं मैं अपने पति को फॉलो करूंगी, अगर वो नहीं देख सकते हैं तो मैं भी उनके पीछे ही रहूंगी। तो इस तरीके से उन्होंने उनके पीछे पीछे उनका जो है अनुसरण किया और पट्टी बांध के पूरे जीवन को रखा। क्योंकि ये गृहस्थ का कार्य होता है कि जो भी करना है कंट्रोल करके ही करना है। तो हमारे लिए भी बहुत सारी आवश्यकता होती है, हमको छूट दी जाती है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे, शिला प्रभुपाद बोलते हैं, किंतु संयमित गृहस्थी भी कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि अरे हमारी शादी हो गई, हम चाहें तो जो भी कुछ करें, नहीं। ये यज्ञ संपन्न करते हैं वो, और यज्ञ संपन्न करने से ही वो आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरु महाराज जो है हमेशा कहते थे कि एक गृहस्थ पति पत्नी अगर दोनों आध्यात्म में आगे जाते हैं तो वो परम हंस बन सकते हैं। जरूरी नहीं है उनको संन्यास लेने के लिए। भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि आप अपना वैवाहिक जीवन त्याग करके संन्यास लो, नहीं, वो भी परम हंस बन जाते हैं। तो इसीलिए गृहस्थ का जो आश्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम है, और जरूरी हमको जो है उसमें समाज के लिए अपने गृहस्थ में रहते हुए वो सारी चीजें करनी चाहिए। पर कठिन होता है, पर भगवान भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना? भगवान भी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि दोनों पति पत्नी मिलके
गृहस्थ आश्रम में रहते हुए समाज का कल्याण कर सकते हैं, और अपनी, और वही कर सकता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा। ठीक है। और इस तरीके से हमने ये यहाँ पे पूरा हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी तो हवन कुंड क्या क्या बताया मैंने आपको जो इससे संबंधित है। ब्रह्मचर्य कैसे करता है, इंद्रियों को कंट्रोल में करके हवन करता है। और जो है गृहस्थ कैसे करता है, इंद्र तृप्तियों में जो उनको छूट दी गई है उस पे कंट्रोल करते हैं, मतलब इंद्रिय विषयों पे जो है उसको हवन में डाल के उसको कंट्रोल करना, मतलब उसको हवन में करके जो है यज्ञ को संपन्न करता है। तो दो तरीके से हमने हवन को जान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी और को कुछ अगर पूछना हो इस संबंध में तो हम इसको पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको यहाँ पे पूर्ण करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है यज्ञ कौन सा है जो हम लोग डेली करते हैं, वो सबके लिए है, हरे कृष्णा महामंत्र का। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे और आगे जो है कुछ सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन।